कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। 2023 में 454 वोट से पास हुआ ये बिल 2026 में वही मुद्दा अटक गया और अब एक नया सवाल, सीट बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। कल ही खबर आई, वोमेन रिजर्वेशन से जुड़ा नया बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया और तुरंत बोल दिया गया अपोजिशन ने रोक दिया। लेकिन पूरी कहानी थोड़ी अलग है। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 454 वोट से पास हुआ था, मतलब लगभग पूरी सांसद एक टाइम पे एक साथ थी। तो फिर 2026 में ऐसा क्या बदल गया? इस बार खेल सिर्फ रिजर्वेशन का नहीं था, इसे डिलिमिटेशन, सीट बढ़ाना और बाउंड्रीज बदलने से जोड़ दिया गया। सबसे बड़ा सवाल, सीट बढ़ाने की जरूरत क्यों? आज लोकसभा में 543 सीटें हैं। अगर इन्हीं सीटों पे 33% रिजर्वेशन दे दिया जाता तो क्या होता? कई मौजूदा नेताओं को अपनी सीटें छोड़नी पड़ती, यानी सीधा सीधा बोले तो पावर शिफ्ट, और यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। आरोप ये लग रहे हैं कि सीट बढ़ाकर नया रास्ता निकाला गया, पुरानी कुर्सी भी बचे रहे और रिजर्वेशन भी दिख जाए। दूसरा बड़ा मुद्दा, डिलिमिटेशन। जब सीट बढ़ती है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री फिर से तय होती है और यहीं पे कंसर्न उठता है। अगर ये पावर सरकार के हाथ में ज्यादा आ जाए तो बाउंड्रीज को ऐसे रिड्रॉ हो सकती है जिससे किसी एक पार्टी को फायदा हो। अपोजिशन का डर यही है। उनका कहना है कि जैसे कुछ राज्यों में, जैसे असम, जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन पे सवाल उठे थे, वैसे भी यहाँ पॉलिटिकल फायदा लिया जा सकता है। गवर्नमेंट का कहना है ये पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा, महिलाओं को सही रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जरूरी है। अपोजिशन का कहना है रिजर्वेशन ठीक है, लेकिन उसे डिलिमिटेशन के साथ जोड़ना थोड़ा रिस्क है। और सबसे सीधा सवाल, अगर महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना ही गोल है तो मौजूदा 543 सीटों पर रिजर्वेशन क्यों नहीं दे देते? अभी से टिकट क्यों नहीं दिए जाते? सवाल रिजर्वेशन का नहीं है, सवाल है उसके तरीके और टाइमिंग का। अगर नीयत साफ होती तो रास्ता सीधा होता, लेकिन जब रास्ता घुमाया जाता है तो शक भी पैदा होता है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? कमेंट में जरूर बताएं, क्या सीट बढ़ाना सही फैसला है या सिर्फ कुर्सी बचाने का एक नया तरीका है? थैंक यू, जय हिंद।